अयन बृजभान काका और नंद बाबा के साथ मिलकर कृष्ण को खोजने वन में आता है। सब लोग अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं ताकि कृष्ण को जल्दी ढूंढा जा सके। संयोग से अयन उसी दिशा में बढ़ रहा था जहां राधा और कृष्ण पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही राधा की नज़र अयन पर पड़ती है, उनका हृदय घबरा उठता है, किंतु कृष्ण तो अपनी राधा की दुनिया में पूरी तरह खोए होते हैं। राधा घबराकर कृष्ण का हाथ पकड़ती है और उन्हें लेकर तुरंत दूसरी दिशा में भागती है। दोनों एक विशाल पेड़ के पीछे जाकर छिप जाते हैं, लेकिन अयन ये सब देख चुका होता है। वो तुरंत बृजभान काका और नंद बाबा को बुलाता है। पेड़ के पीछे छिपी राधा अब पूरी तरह भयभीत हो चुकी थी। कांपती हुई आवाज में कहती हैं, अब तो बचने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा कृष्ण। तब कृष्ण शांत मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, मार्ग सदैव होता है राधा, या तो उसे ढूंढ लो या खुद बना लो। कुछ ही क्षणों में सभी लोग उस पेड़ के पास आ जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। दाऊ पूछते हैं, कहाँ है कृष्ण? अयन कहता है, मैंने तो कृष्ण को यहीं देखा था। तब बृजभान काका कहते हैं, देखा था तो आप कहाँ हैं? असल में राधा और कृष्ण उसी पेड़ की ऊंची टहनी पर चुपचाप बैठे होते हैं। सबकी नज़र नीचे रहती है, ऊपर कोई नहीं देखता। जब कहीं भी कृष्ण दिखाई नहीं देते तो लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगते हैं। ऊपर बैठी राधा का भय अभी भी कम नहीं होता। आंखें बंद कर वे मन ही मन प्रार्थना करती हैं, हे नारायण, कृपा कीजिए, ऐसा कर दीजिए कि कोई हमें देख ना पाए। कृष्ण मंद मुस्कान के साथ राधा की ओर देखते हैं। उनकी इच्छा स्वीकार हो चुकी होती है। दाऊ ऊपर टहनी पर बैठे कृष्ण को देख लेते हैं। वे बिना बोले कृष्ण से संकेतों में बात करते हैं। उसी क्षण अयन अचानक सबको रोक देता है, एक क्षण रुकिए, हमने अभी तक ऊपर की ओर तो देखा ही नहीं। ये सुनते ही राधा और डर जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर चुपचाप बैठी होती है। सब लोग ऊपर इधर उधर हर ओर देखने लगते हैं, लेकिन कृष्ण कहीं दिखाई नहीं देते। तभी जैसे ही सब लोग पीछे की ओर मुड़ते हैं, कृष्ण एक चुटकी बजाते हैं और उसी पल राधा के साथ अदृश्य हो जाते हैं। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। नंद बाबा शांत स्वर में कहते हैं, लगता है अयन को कोई भ्रम हुआ है। बृजभान काका और बाकी सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हैं और वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वन फिर से शांत होता है, राधा और कृष्ण पुनः प्रकट होते हैं। राधा अब भी आंखें बंद करके बैठी होती हैं। कृष्ण स्नेह से कहते हैं, आंखें खोलो राधा, सब जा चुके हैं। राधा धीरे धीरे आंखें खोलती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये सब नारायण की कृपा है, उन्हीं ने हमें बचा लिया। कृष्ण बस मुस्कुरा देते हैं।